भारत के लिए टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा लगातार देश के युवाओं को अच्छा करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। नीरज चोपड़ा के वेट लॉस करने की कहानी से प्रभावित होकर उन्हीं के जिले पानीपत का 110 किलो वजनी बच्चा नीरज की तरह ही गोल्डन बॉय बनने का सपना लेकर मेहनत कर रहा है। 3 महीने पहले पानीपत के शिवाजी स्टेडियम के ग्राउंड में उतरा ये 14 साल का बच्चा अब तक अपना 30 किलो वजन कम कर चुका है। बच्चे का सपना आगे चलकर देश को ओलंपिक में गोल्ड मेडल जिताना है। खास बात यह है कि स्टार जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा के कोच ही इस बच्चे को तैयार कर रहे हैं। पानीपत के रहने वाले इस बच्चे का नाम कशिश है। 3 महीने पहले कशिश 110 किलो वजन का हुआ करता था। कशिश की पहले और अब की फोटो से आप अंदाजा भी लगा सकते हैं कि बच्चे ने कितनी मेहनत की है। नीरज चोपड़ा के गोल्ड मेडल जीतने के बाद जब कशिश ने उनके शुरुआती दिनों की कहानी में ग्राउंड पर वेट लॉस करने की बात सुनी तो प्रभावित होकर नीरज चोपड़ा बनने की राह पर ही चल पड़ा। मैं यहाँ पे स्टार्टिंग में आया था जब मेरा 105 किलो वजन था और मैं नीरज चोपड़ा सर का मेडल जीतने के बाद मैं यहाँ पर आया था। क्या सोचा था, क्यों आए थे, क्या देख कर आए थे? मतलब जैसे उनका मेडल आया, मतलब सारा देश ऐसे कि हाँ, मतलब आंखों में ऐसे वो जाते कि हाँ देख होना तो कुछ इस जैसा हो कि सारा देश प्राउड करे अपने ऊपर ही कुछ। इस मोटिव को लेकर और फिटनेस के मोटिव को लेकर मैं फिर यहाँ पर आया। तो ये बात तो नहीं लगी थी कि भाई नीरज जी भी यही इसी ग्राउंड पे वेट लॉस करने के लिए आए थे? हाँ, एक ये बात भी कह सकते हैं, ये बात भी पॉइंट पे थी कि हाँ देख उसका भी यहीं पर ही हुआ था। नीरज से प्रेरणा लेकर ये बच्चा नीरज के ही कोच से मिला। 3 महीने बिना किसी छुट्टी के लगातार कशिश ने मेहनत कर अपने वजन को 3 महीने में 30 किलो तक कम कर लिया है। अभी बच्चे का लक्ष्य 10 किलो वजन कम करके नीरज चोपड़ा की तरह एक जैवलिन थ्रोवर बनने का है। मैं बिल्कुल यही सोच के आया था कि उनको नीरज चोपड़ा सर का भी हमारे सर जितेंद्र जागलन ने वेट लॉस करवाया था और इसी स्टेडियम में कराया था, तो मैं भी यही सोच के आया कि यहाँ पर ही वेट लॉस करूँगा और यहाँ पर ही जैवलिन में अपना गेम करके और देश के लिए ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाऊंगा। इस बच्चे को ट्रेन कर रहे नीरज चोपड़ा के कोच भी बच्चे की मेहनत से काफी प्रभावित हुए हैं। उनको कशिश के अंदर भी नीरज चोपड़ा की तरह ही एक जुनूनी बच्चा दिखाई देता है। आने की जो स्टोरी है वो कुछ इस तरह से शुरू हुई थी कि नीरज ओलंपिक खेल रहा था और नीरज पे हमें जो उम्मीद थी कि भी नीरज का गोल्ड आएगा और वो जब गोल्ड में कन्वर्ट हुई वो उम्मीद, तो उसके बाद यहाँ पर बच्चे आने स्टार्ट हो गए। उनमें से एक बच्चा कशिश भी था, हमारे पास आया ये और इसने बोला कि सर मैं वेट लॉस करना चाहता हूँ। तो मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि इसका टारगेट सिर्फ वेट लॉस तो नहीं होगा, तो इससे नेक्स्ट पूछा गया कि और क्या करना चाहते हो, तो इसके माइंड में ये भी था कि मैं भी नीरज की तरह ही जेवलिन थ्रोवर बनना चाहता हूँ और अपने देश का नाम रोशन करना चाहता हूँ। तो उसी कोशिश में जो कशिश है उसने ट्रेनिंग स्टार्ट करी मेरे पास और जैसे जैसे इसकी ट्रेनिंग डे बाय डे चलती रही और इसकी बॉडी के अंदर जो चेंजेस आए उसमें सबसे पहले इसका वेट लॉस हुआ, इंच लॉस हुआ और स्ट्रेंथ इंक्रीज़ हुई, फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज़ हुई, स्पीड इंक्रीज़ हुई और आज वो आपके सामने है, आप देख सकते हो। 4 से 5 महीने पहले वो जैसा दिखता था अब उससे बिल्कुल डिफरेंट नज़र आ रहा है। ये बच्चा बिल्कुल देखने में नीरज की कॉपी है जैसा नीरज स्टार्ट में आया था और मुझे लगता है कि ये भी नीरज की तरह मेरे शहर पानीपत का, मेरे प्रदेश हरियाणा का और मेरे देश का नाम रोशन करेगा ओलंपिक के अंदर। जब नीरज आया था उसका वेट कितना था, आप ही ने प्रैक्टिस? जब नीरज आया था तो उसका भी लगभग 80 और 85 के आसपास वेट था और रिड्यूस करके उसने भी 15 केजी तक वेट लॉस किया था यहाँ पर स्टार्टिंग में आते ही। और इसका कितना वेट? इस बच्चे ने 20 केजी वेट लॉस किया है, इसका उससे भी ज़्यादा वेट था, क्योंकि उम्मीद अगर छोड़ोगे तो कुछ कर ही नहीं पाओगे। हमें तो उम्मीद 10 साल पहले भी नीरज पे थी, आज भी इसके ऊपर है और मेरे पास और भी बहुत स्टूडेंट आते हैं। मेरे को तो सब पे उम्मीद है कि हर बच्चा एक दिन मेरे देश का नाम रोशन करेगा।
बच्चे की मेहनत से कोच खुश हैं और साथ ही उन्हें बच्चे में भविष्य का नीरज चोपड़ा भी नजर आने लगा है। बहरहाल पिछले 3 महीनों में इस बच्चे ने जिस मेहनत और लगन से प्रैक्टिस की है, उससे लगता है कि इस बच्चे का आने वाला भविष्य अच्छा होगा। और जिस स्टेडियम और कोच ने देश को नीरज चोपड़ा जैसा हीरा दिया, वही कोच और वही स्टेडियम एक बार फिर से देश के लिए इतिहास रचने की तैयारी में है। ईटी भारत हरियाणा के लिए पानीपत से राजेश कुमार की रिपोर्ट।